दोस्तों नमस्कार। उज्जैन के समीप संदीपनी ऋषि का गुरुकुल था। ज्ञान, संस्कार और सेवा का केंद्र। वहीं दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में गहरा स्नेह था। गुरु की सेवा, पाठ और वन की यात्राएं सब साथ साथ करते थे। कभी कृष्ण लकड़ी काटते तो सुदामा जल भरते, कभी सुदामा माला बनाते तो कृष्ण हंसते हुए उनके सिर पर जल छिड़क देते थे। उनके स्नेह को देखकर गुरु माँ भी कह उठती थी कि यह दोनों बालक मानो एक ही आत्मा के दो अंश हैं। एक दिन आश्रम में भृगु ऋषि पधारे। वे तपस्वी और तेजस्वी पर स्वभाव से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने गुरु माँ से कहा, माते भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दीजिए। पर उस दिन रसोई में भोजन नहीं था। गुरु माँ ने विनम्रता से कहा कि भगवान आज सामग्री नहीं है, आप कल आ जाइएगा, मैं आपको कल अवश्य भिक्षा दूंगी। भृगु ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा कि रसोई भले खाली हो पर वन जाने वाले बालकों के लिए कुछ चना रखे हैं। वह क्रोधित होकर बोले कि बालकों के लिए चना है और अतिथि को भिक्षा भी नहीं। जो भी इन चनों को खाएगा वह लक्ष्मीहीन हो जाएगा। और वह श्राप देकर वहां से चले गए। यह सब सुदामा ने वृक्ष के पीछे से देख लिया था। वह कांप उठे और उन्होंने सोचा कि यदि कृष्ण ने यह चने खा लिए तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद देखा कि कृष्ण अपनी कमर में पोटली बांधकर वन की ओर जा रहे हैं। सुदामा ने पूछा, लाला यह क्या बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु माँ ने कुछ चने दिए हैं और वन में भूख लगे तो खा लेंगे। सुदामा का हृदय धक से रह गया। वह बोले कि कृष्णा, तू बाकी सब सामान रख दे, यह चने मैं रख लूंगा, कहीं तू भूख में इन्हें न खा ले। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि सखा, तू भी तो भूख लगेगी तो खा लेगा। पर सुदामा ने कहा, जब भूख लगेगी तो दोनों मिलकर खाएंगे और बांट कर खाएंगे। कृष्ण ने उनकी बात मान ली। वन पहुंचे तभी तेज बारिश होने लगी। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और सुदामा पास ही एक वृक्ष पर चढ़ गए। वहां बैठे उन्होंने चने की पोटली खोली और खाने लगे। नीचे से कृष्ण पुकारे, अरे सुदामा, मेरे हिस्से के चने तो मत खा, वह मुझे वापस कर दे। पर सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा कि लाला, तू सदा सुखी रह, तेरे जीवन में कभी दुख न आए, मेरे हिस्से की लक्ष्मी भी तेरे पास चली जाए। तू इतना मनमोहक है, तू इतना सुंदर है। और उन्होंने सारे चने खा लिए। वही दिन था जब सुदामा ने अपने जीवन की समस्त लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दी थी। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, सोने की नगरी की अधिपति। और सुदामा अपने गांव में एक फटी झोपड़ी में जीवन बिताने लगे। नित्य ब्रह्मचर्य, संन्यास और भक्ति से उनका जीवन चल रहा था। पत्नी अत्यंत प्रतिव्रता थी। वह बोली कि नाथ, आप द्वारकाधीश के मित्र हैं, द्वारकाधीश आपके सखा हैं, तो एक बार आप उनसे मिलने चले जाइए, शायद हमारी कुछ सहायता हो जाए। सुदामा बोले कि नहीं देवी, मुझे लज्जा आती है, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि कृष्ण का सखा भीख मांगने आ गया है। पत्नी ने सौगंध दी, आपको मेरी सौगंध है, आप उनसे मिलने जरूर जाइए। सुदामा मौन हो गए। पत्नी ने कुछ घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर पोटली बांध ली और कहा कि ये ले जाइए और अपने सखा को भेंट कर दीजिएगा। सुदामा चल पड़े, नंगे पांव, थकी दे पर मन में भक्ति की ज्योति। रास्ते में लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। सुदामा ने कहा, द्वारका, अपने सखा से मिलने जा रहा हूं। चलते चलते कई दिन बीत गए। थक कर एक वृक्ष के नीचे लेट गए और बोले कि हे कृष्ण, अब तू ही मुझे पहुंचा दे, तेरे चरणों तक पहुंचने का सामर्थ्य अब मेरे अंदर नहीं है। इतना कहा और जैसे वो पूरी गहरी नींद में डूब गए, तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण एक मुरली नामक व्यक्ति बनकर आए और सुदामा की मदद करते हुए उन्हें द्वारका तक लेकर आए। सुदामा महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से बोले कि भैया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है,
मुझे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल अंदर गए, बोले प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, बाहर है, जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और वह कह रहा है कि वह आपका मित्र है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान कृष्ण का मुख खिल उठा। वह अपने राज्य के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा सखा आ गया है। वह दौड़ पड़े, द्वार पर पहुंचे और जैसे ही सुदामा को देखे गले लग गए, रो पड़े और बोले, सखा, बहुत देर कर दी आने में। वो दृश्य द्वारका ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा और ब्राह्मण, पर वहां न कोई राजा था न कोई दीन, सिर्फ दो मित्र थे, कृष्ण और सुदामा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को राजमहल में ले गए और सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरण धोए। रुक्मणी सहित समस्त पटरानियां देखती रही। सत्यभामा ने धीरे से पूछा कि हे नाथ, यह कौन है जिसके चरणों को आप अपने अश्रु से पवित्र कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, यह वही हैं जिन्होंने मेरे लिए श्रापित चने खाए थे ताकि मैं सदा सुखी रहूं और मेरे साथ हमेशा लक्ष्मी जी का निवास बना रहे। यह मेरे सखा सुदामा है। वह विनम्रता, वह प्रेम, वो आंसू, जैसे स्वयं भगवान की भक्ति के आगे झुक गए हों। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा संकोच से बोले कि लाला, कुछ नहीं, बस कुछ मुट्ठी चावल लाया हूं। कृष्ण ने वह पोटली झट से ले ली और बोले, सुदामा के घर का अन्न यह मेरे लिए स्वर्ण से भी बढ़कर है। उन्होंने एक मुट्ठी मुंह में रखी और उसी क्षण सुदामा के झोपड़े को सोने की महल में बना दिया। दूसरी मुट्ठी मुंह में रखे और पूरे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति सुदामा को दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी अपने मुंह में रखने गए और उस मुट्ठी से वह अपना बैकुंठ धाम सुदामा को देने गए, इतने में देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ रोक लिया और कहा कि हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? 3 मुट्ठी चावल के बदले इस समस्त विश्व की पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना घर बैकुंठ धाम भी सुदामा के नाम कर रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, सीधा सा हिसाब है। सुदामा ने कुछ चावल मुझे अर्पित किए थे जो कि उस समय सुदामा की कुल संपत्ति थे। इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी सारी संपत्ति सुदामा को दे दूं, तब जाकर मेरा और सुदामा का हिसाब बराबर होगा। देवी रुक्मणी जान गई थी कि भगवान श्री कृष्ण इस वक्त भक्ति में अपना घर भी उसे दे देंगे। तब देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से वह तीसरी मुट्ठी का चावल छीन लिया और सभी रानियों में समान रूप से बांटकर उसे खा लिया। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहकर बिना कुछ लिए अपने घर लौट आए। अपने पुराने घर की जगह राजमहल देखकर वो चकित रह गए। पत्नी रानी के रूप में खड़ी थी, बोली कि नाथ, ये आपकी भक्ति का प्रतिफल है। सुदामा ने नेत्र बंद किए, आकाश की ओर देखा और कहा कि लाला, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन तूने तो मुझे बिना कुछ मांगे ही सब दे दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने सुदामा से कहा कि सखा, जिसने भूख में भी मित्र के लिए श्रापित चने खा लिए, वो निर्धन कैसे रह सकता है? तेरा धन तेरी भक्ति है और मैं धन्य हो गया हूं तुम्हारे जैसा मित्र पाकर। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि लाला, मुझे तेरी बस कृपा चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। धन तो तेरे चरणों की दासी है। उस दिन से सुदामा का जीवन वैभव में भी वैराग्य का प्रतीक बन गया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल हर आने वाले को यही कहा कि यदि सच्चे हृदय से भक्ति हो तो भगवान स्वयं दौड़कर आते हैं। लोग उनके घर को तीर्थ कहने लगे। वह जहां भी जाते थे उन्हें संतोष और भक्ति की अनुभूति होती थी। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।